हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूट्यूब स्टडी होम। तो जैसे कि दोस्तों हम सभी को पता है कि हम डेली बेसिस पर एक करंट अफेयर का सेशन करते हैं, लेकिन ये वीडियो है मई माह है ना, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो। इसमें कुल 63 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मई मंथ है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 63। आप एग्जाम देकर आओ ना तो फिर बोलना कि इन क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, इनसे बाहर गई, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन जो मई माह है ना, इनको देख के चले जाना आप। तो इससे ज़्यादा क्या होगा, ठीक है ना। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, नहीं है ना वो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, जो आपको नोटिफिकेशन है ना हर क्लास का वो समय पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा है? तो किस देश ने? यूएसए ने, ठीक है ना। आंसर ध्यान में रखना भाई। दूसरा क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट, हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया का सलाहकार नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? शिखा शर्मा जी, शिखा शर्मा जी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? ठीक है ना। तो किनको क्या है भाई? थेंगजाम धबली सिंह, थेंगजाम धबली सिंह जी को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मानित किया गया किस देश द्वारा किया गया है? जापान द्वारा। ये भी ध्यान में रख लेना भाई, जापान द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य देश का पहला राज्य है जो राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करता है? तो किस राज्य ने ऐसा किया भाई? महाराष्ट्र ने, ठीक है ना। महाराष्ट्र राज्य ने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करेगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर इसकी थीम या विषय थी, याद रख लेना भाई, जर्नलिज्म विदाउट फेयर एंड फेवर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, किस देश ने इस वर्ष आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है भाई? रसिया ने, रूस ने ऐसा किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में अफ्रीका स्वाइन फ्लू के पहले मामले देखे गए हैं? तो किस राज्य में? असम राज्य में, ठीक है ना। असम राज्य में ऐसा देखा गया है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारतीय मूल की लड़की वनीजा रूपानी को नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर को नाम देने का अवसर मिला, उसने हेलीकॉप्टर को क्या नाम दिया? तो इग्निटी, ठीक है ना। नाम ध्यान में रखना भाई। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय डैश में होगा? तो कहां पर होगा? गांधीनगर गुजरात में। कहां पर होगा? गांधीनगर गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला समुद्री पुल पंबन रेलवे ब्रिज किस स्थान से संबंधित है? तो ये रामेश्वरम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस पोर्टल पर दस्तरस कलेक्शन लॉन्च किया है? तो किस पोर्टल पर किया भाई ऐसा? GEM पोर्टल, ठीक है ना, GEM पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के दूत के रूप में नामित किया गया है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया भाई? मनीषा सिंह को, मनीषा सिंह। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में भारतीय नौसेना ने विदेशों में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया, कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया भाई? ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? तो नीति आयोग के द्वारा ये
ऐसा किया गया है। इस अभियान का नाम भी ध्यान में रखना भाई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है ना, नाम ध्यान में रखना भाई। अगला क्वेश्चन है, किसने रत्नाकर बैंक किसने रत्नाकर बैंक लिमिटेड के मुख्य जोखिम अधिकारी CRO, भाई नया पद ये सर्जित होने लगा है, जोखिम अधिकारी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? CRO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे? दीपक कुमार जी को, यहाँ नाम ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, इसे रूस द्वारा स्मारक विश्व युद्ध सेकंड पदक से सम्मानित किया गया है? तो किम जोंग को, किम जोंग। ठीक है ना, याद रख लेना नाम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के निजी स्कूलों में लॉकडाउन अवधि के दौरान फीस में 50% तक की कमी करने का निर्णय लिया गया है? तो किस राज्य ने ऐसा किया? मिजोरम, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा अल कदमी को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसके? इराक के नए PM के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको? मुस्तफ़ा अल कदमी, कदमी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, किसने महानिदेशक श्रम ब्यूरो के रूप में पदभार संभाला है? तो DPS नेगी जी। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल डैश पर मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 8 मई को। ठीक है ना, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा राज्य के प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य भाई? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP सद्भावना राजदूत के रूप में किसका कार्यकाल 2022 तक बढ़ाया दिया गया है? तो किसका? दिया मिर्जा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाल ही में मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष के रूप में किसे दूसरा कार्यकाल मिला है? तो कुमार संगकारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या था? तो बर्ड्स कनेक्टेड आवर वर्ल्ड, बर्ड्स कनेक्टेड आवर वर्ल्ड, ये इसकी थीम या विषय था 2020 का। किसका? विश्व प्रवासी दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नकुला पास के पास भारतीय चीनी सैनिक भिड़ गए। नकुला पास देश में है, किस में स्थित है भाई? सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स में चिकित्सा सहायता टीमों आवश्यक दवाओं, खाद्य पदार्थों के साथ किस जहाज को भेजा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसको भेजा है? INS केसरी। नाम को ध्यान रखना भाई, INS केसरी। अगला क्वेश्चन है, ICMR ने कोरोना वायरस के लिए पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने के लिए किस दवा निर्माता कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो भारत बायोटेक के साथ। किसके साथ? भारत बायोटेक। किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर एक सड़क का नामकरण करके श्रद्धांजलि दी है? तो किस देश ने किया भाई? इजराइल ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल डैश पर मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित परीक्षण किट को क्या नाम दिया गया? तो कोविड कवच एलिसा, कोविड कवच एलिसा नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कागजात और मुद्रा नोटों को सैनिटाइज करने के लिए स्वचालित UV सिस्टम DRUVS विकसित किया है? तो किसने किया भाई? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसने किया है? DRDO ने ऐसा किया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भाई, पूर्वी हिंद महासागर में द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? मिशन सागर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन मई 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बना रहेगा? तो नरेंद्र बत्रा जी, नरेंद्र बत्रा जी ऐसा अध्यक्ष बने रहेंगे। कब तक? 2021 तक। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है भाई, उत्तर प्रदेश के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो मेरठ। नाम ध्यान में रखना, मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट करने के लिए देश के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो RS 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है अर्थव्यवस्था को रीस्टार्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड वी फाइट गीत लॉन्च किया है? तो किसने? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस। नाम ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मनोज आहूजा। ठीक है ना, मनोज आहूजा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने प्रशिक्षण पोस्ट लॉकडाउन को फिर से शुरू करने के लिए SOP तैयार करने के लिए एक समिति बनाई है। कौन SAI के वर्तमान महानिदेशक हैं? जो भारतीय खेल प्राधिकरण है SAI, इसके महानिदेशक कौन है? संदीप प्रधान। कौन है? संदीप प्रधान। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत फुटबॉल फेडरेशन AIFF द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो किसे? संदेश और NP बाला देवी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में सामाजिक दूरी के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? आई फील यू, तो इटली ने ऐसा किया भाई। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पर भारत को डैश स्थान पर रखा गया है? तो किस स्थान पर? 74वें स्थान पर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने संघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। SCO में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने विद्युत वितरण कंपनियों के लिए आपातकालीन तरलता प्रदान करने के लिए इंजेक्ट करने की घोषणा की है। डैश इंजेक्ट करने की घोषणा की है। तो कितने? 90,000 करोड़। ठीक है ना। ये डिजिट संख्या है, जो आंकड़े हैं वो ध्यान में रखना भाई। गेट CET गो ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल को जबरदस्त प्रक्रिया मिली है। गेट CET गो योजना डैश द्वारा की गई थी, शुरू की गई थी। किसके द्वारा? कर्नाटका के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वी विद्यावथी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा? तो महाराष्ट्र ऐसा मेजबानी करने वाला राज्य होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पूर्वानुमान लगा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण विश्व अर्थव्यवस्था इस साल डैश तक सिकुड़ जाएगी? तो 3.2% तक सिकुड़ जाएगी। 3.2% तक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने छोटे दुकानदारों और दोबारा से देखते हैं, किस राज्य ने छोटे दुकानदारों और सब रोजगार से जुड़े लोगों को स्वरोजगार के लिए आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना लॉन्च की है? किसने की है? गुजरात। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बागवानी और मछली पालन जैसी आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ समष्टि योजना शुरू की है? तो वेस्ट बंगाल ने ऐसा किया भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्टो अज़ोवेडो ने अपना कार्यकाल समाप्त होने के 1 साल पहले इस्तीफा देने का फैसला किया है। वह देश के प्रमुख के रूप में सेवारत हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। ठीक है ना, विश्व व्यापार संगठन, इसके प्रमुख के रूप में वह सेवारत हैं। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री डैश के साथ साझेदारी में
जनजातीय युवाओं के लिए डिजिटल कौशल के लिए गोल्ड कार्यक्रम की शुरुआत की है। फेसबुक ने ऐसा किया भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप UNLCU L57 को डैश में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। किस देश ने हाल ही में विरोध के रूप में झंडे को जलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऐसा किसने किया है? जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन्स को डैश तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। तो ऑल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भाई, किस संगठन ने प्रवासियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए एक राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS पोर्टल लॉन्च किया है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने हाल ही में स्वचालित मार्ग से भारतीय रक्षा कंपनियों में डैश FDI की अनुमति दी है। तो कितने परसेंट की? 74% की अनुमति दी है भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजेश गोयल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वित्त मंत्री ने भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए डैश कार्यक्रम शुरू किया है। तो ई-विद्या के नाम से ये कार्यक्रम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 3% से बढ़ाकर डैश तक राज्यों की सीमा बढ़ा दी गई। तो कितने परसेंट तक? 3 से बढ़ाकर 5% तक। सरकार बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से संबंधित किसी समिति की सिफारिशों को लागू करती है? तो शेख टकर कमेटी, ध्यान में रखना भाई। तो ये आज के 63 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करना नीचे, और किसी क्वेश्चन का अगर आंसर में आपको थोड़ी बहुत भी त्रुटि लगती है तो उसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और आंसर जो सही लगे आपको उसका आंसर लिख सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।